हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और कल है मेरा वीडियो सॉन्ग का शूट। तो मैं पहले ही यहाँ पे आ गई हूँ। रात को मैं यहाँ रुकी क्योंकि हमें सुबह निकलना था 3 बजे लोकेशन के लिए। लोकेशन है हमारे यहाँ से 3 घंटे दूर और ये है मेरा स्टफ़ जो आज मुझे वियर करना है। तो मेरा मेकअप आर्टिस्ट आ गए हैं, ये है उन सब का सामान। और अभी मैं ऐसी दिख रही हूँ, लेकिन कुछ देर बाद ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा बना देंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप वेकअप पसंद नहीं है। मैं ऐसे नेचुरल ही रहना पसंद करती हूँ, बट वीडियो सॉन्ग की वजह से और शूट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करना पड़ता है फेस पे, जिसमें बहुत सारे पिंपल भी हो जाते हैं और फेस ख़राब हो जाता है। तो आज का जो शूट है वो बहुत दूर है और आज की जो थीम है वो पुराने ज़माने वाली है। मतलब बहुत पहले वाले टाइम पे ऐसे ये फ्लाई वाला लाइनर लगाते थे, आंखें ऐसे रखते थे, लहंगा पहनते थे, चोटी करते थे। तो उस टाइप का मुझे आज लुक दिया गया है। मुझे अपनी आंखें बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही है और सोई सोई लग रही है क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं थी। 3 बजे उठ गए हैं और 1 बजे मैं बेड पे गई थी सोने के लिए, इसलिए। तो अभी मैं हूँ गाज़ियाबाद में। दिल्ली से गाज़ियाबाद आने में टाइम लगता है, इसलिए मैं रात को आ गई। तो ये है मेरा गेटअप, लहंगा, चोली, चोटी और ये मेरा मेकअप। कैसी लग रही हूँ? अच्छी ही लग रही होंगी। तो जा रहे हैं हम अपनी लोकेशन की तरफ। बाय बाय। मेकअप वेकअप करते करते फिर भी हमें काफ़ी टाइम हो गया है, तो हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। लोकेशन यहाँ से काफ़ी दूर है, आई थिंक 2 घंटे का रास्ता है। एक्चुअल में हमें जाना है गंगा किनारे। तो शूट है कुछ नदी के किनारे बोट में बैठकर, कुछ इस टाइप का हमारा शूट होने वाला है। तो देखते हैं कैसा शूट रहता है, आगे चलते हैं। चलो चलें। मुझे लग रहा था मैं गाड़ी में सो जाऊंगी, बट मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई क्योंकि मुझे कहीं जाना होता है ना, मुझे नींद ही नहीं आती है, ना रात को आती है और ना ट्रैवल करते हुए। बट हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट है वो मस्त सो गई है, अपनी नींद वो पूरी कर रही है। तो अब हम आ गए हैं अपनी लोकेशन की तरफ और यकीन मानिए ये जो लोकेशन है वो बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ से सूरज दिख रहा है, गंगा के किनारे पानी और ये मिट्टी। शूट की टीम मैं, कहते हैं यहाँ पे विश मांगो तो पूरी हो जाती है। तो मैंने भी ले लिया है 1 रुपये का सिक्का और जा रही हूँ विश मांगने के लिए। वैसे मेरी कोई विश पूरी होती नहीं है, बट ठीक है ट्राई कर लेते हैं। वैसे भी सिक्का मांगा हुआ है, मांगे हुए सिक्के की क्या ही विश पूरी होगी, बट कोई नहीं, मांग ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। बेचारे का बर्थडे आज सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रही है, जुकाम लगा हुआ है। कल करेंगे। बच रही है ये पार्टी देने से। अभी शूट चली जाऊंगी, पार्टी देनी पड़ेगी। अब हम जाएंगे दूसरी लोकेशन में। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये जो चुन्नी है ना इसका सबकी है नहीं, अच्छी नहीं लग रही है ना। ये दुकानदार वालों का ना कोई भरोसा ही नहीं करना है इसमें। इसमें मैं अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही। अब साड़ी पहनूंगी उसमें बनाऊंगी अच्छी वीडियो। तो आ गए हैं हम यहाँ पे 2 बोट हैं। एक में मैं बैठूंगी और चलाऊंगी, मतलब बैठूंगी, अपने पोज वगैरह दूंगी, और दूसरी बोट से शूट होगा। तो यहाँ पे इस सॉन्ग की जो थीम है वो ये है कि मैं चली जाती हूँ दूर और आंधी तूफ़ान आता है, मैं डर जाती हूँ और मैं डर जाती हूँ तो वापस नहीं आती हूँ, सब घबराते हैं। तो कुछ इस टाइप का थीम है, बट मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया है, काले बादल हो गए हैं, आंधी तूफ़ान चलने लग गए हैं और बारिश का मौसम हो गया है।
और मैं इसमें इतना एंजॉय कर रही हूँ। ये शूट मेरा बेस्ट शूट रहा है अभी तक का। यहाँ पे मौसम इतना प्यारा हो गया है, बारिश होने वाली है और मैं नदी के किनारे बोट में लहरा रही हूँ और यहाँ पे शूट हो रहा है। खैर हम जल्दी जल्दी से अपना शूट ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हाफ़ भी नहीं हुआ है, मतलब 20% भी नहीं हुआ है अभी, ताकि बारिश से पहले पहले कर लें। लेकिन बारिश आ चुकी है, हमारे सारे प्लान फ्लॉप हो चुके हैं। तो अब हमने डिसाइड किया है हम गाड़ी में जाके बारिश रुकने का वेट करेंगे और बारिश रुकते ही हम अपना शूट कंटिन्यू करेंगे। बट मुझे लग नहीं रहा है कि ये बारिश जल्दी रुकने वाली है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब इसमें इतनी तेज़ नहीं दिख रही। और बारिश में मैं पकोड़े और जलेबी ये सब ना खाऊं, ये कैसे हो सकता है? हैप्पी हमने खाई। बर्थडे टू यू, बर्थडे के पकोड़े। यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पे ना गंगा किनारे में ये जो मिट्टी होती है, ये ज़मीन धंसने लग जाती है, मतलब टूटने लग जाती है, गिरने लग जाती है। तो हमने डिसाइड किया है हम अपनी गाड़ी यहाँ से ले जाएंगे, इससे पहले हमारी गाड़ी बह जाए और हम भी इसमें बह जाएं। तो हम जा रहे हैं दूसरे रोड की तरफ और देखो यहाँ पे कितना पानी इकट्ठा हो रहा है और ये सारी ज़मीन जो है एकदम टूटने वाली है और गंगा में मिक्स होने वाली है। तो हमने यहाँ से किसी भी तरह निकाला। इस छोटी सी रोड है, इसमें गड्ढे हो गए हैं और यहाँ से निकालना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बट फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने गाड़ी निकाल ली। जहाँ हम जा रहे थे आगे रोड पे, वहाँ पे भी पूरा पानी इकट्ठा हो गया है, मतलब ये तो स्विमिंग पूल बन गया है। ये देखो ऊपर गाड़ी तक टच हो रहा है पानी, इतना ज़्यादा पानी यहाँ पे भर गया है। वो जो वाइट वाली गाड़ी है सामने खड़ी है, वो आधी डूब चुकी है, मतलब इतना पानी है अभी। और यहाँ के लोग कह रहे थे यहाँ पे और भी ज़्यादा भर जाता है पानी। तो पता नहीं आज कैसे शूट होगा। खैर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली 2 घंटे हो गए हैं और पानी रुक ही नहीं रहा है। तो अब हम आके बैठ गए हैं एक कोने की शॉप पे और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि बारिश कब रुके कब रुके कब रुके। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। और मैं यहाँ बैठ के गाय भैंस चिड़िया पत्तों को देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। और अब हो गई है दोपहर, भूख लग रही थी तो खाने का अरेंजमेंट हो चुका है। यहाँ पे हमने खाना खाया है, खाना ठीक ठीक था, लाइक मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और ये है मेरी कुछ क्लिप्स। 3 घंटे बारिश का रुकने का वेट करने के बाद हमने कुछ क्लिप निकाली जो इस तरह की आई है। अब मेरा हो गया है ड्रेसअप चेंज। पहले मैंने लहंगा पहना था, अब मैंने पहन ली है साड़ी। साड़ी भी मेरी कुछ पुराने टाइम की ही है, रेड कलर की, और इयररिंग्स भी मेरे कुछ ऐसे हैं, मतलब पुराना लुक ही मुझे दिया गया है। तो अब ये हमारी सेकंड लोकेशन है, यहाँ पे हम शूट करेंगे, शूट को आगे बढ़ाएंगे। बाकी सब मेकअप कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ रील फ़ोटोज़ बना लें। मेरे हाथ से चूड़ियों का रंग उतर गया है और मेरे पूरा हाथ रेड हो गया है। आपने देखा होगा अभी कुछ क्लिप्स में मेरा हाथ। और यहाँ की जो ऑडियंस है ये है, इन सब के सामने शूट करना भाई आसान नहीं होता। सब अलग अलग नज़रिए से देख रहे होते हैं और इन सब के सामने शूट काफ़ी डिफ़िकल्ट, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है हमारे लिए, मतलब मेरे लिए तो रहता है, और मॉडल्स का मुझे पता नहीं। बट फिर भी ठीक है, ऑडियंस देख रही है, थोड़े पॉपुलर हो रहे हैं। और ये है कुआं जिसमें लिखा है सास बहू का कुआं। लगता है सास बहू दोनों लड़ भिड़ के इस कुएँ में मर जाती होंगी। और ये प्रॉपर गांव है। अब मुझे बैठना है इसके ऊपर, ये तांगे के ऊपर बैठ के मुझे मेला देखने जाना है। तो ये है सीन। अब इसके ऊपर मैं बैठूंगी और मैं ये आई थिंक ये भैंस है, तो इसको चला के मैं मार्केट तक जाऊंगी। मैंने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है पहले, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये इस पे बैठी हूँ। तो शूट करते करते हमने देखा यहाँ पे आ गया है सांप, जो छुपके से हमारा शूट देख रहा था और सब लोग उसकी तरफ भागे, उसको देखने लग गए। और ये सांप बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। ये देखो एक नकली सांप है, हमने घास में रखा है। असली घास में नकली सांप है।
ये बच्चा ही है अभी तो। ये देखो नेवला परेशान कर रहा है इसे। ये देखो नाग, ये देखो नागिन। दिखा 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 सांप बनाते। फिर मैंने थोड़ी देर में देखा लोग ऊपर चढ़ के उस सांप के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, ईंट फेंक रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे और उसको मार रहे थे। और जब मैंने इनसे पूछा कि लोग इस सांप को मारना क्यों चाहते हैं, तो कह रहे कि ये पाकिस्तानी हैं, ये लोग दूसरे दल के हैं, ये सांप को नहीं पूछते हैं, इसलिए वो सांप को मार रहे हैं। और जो इधर के लोग हैं, मतलब जो नहीं मार रहे हैं और वो खड़े होकर देख रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या कॉन्सेप्ट है इनका, ये रोक क्यों नहीं रहे हैं उसे। तो ये लोग देखो, ये लाठी से सांप को ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। अरे भाई, वो सांप है, चला गया, तुम्हें कोई कष्ट थोड़ी ना दे रहा है, तुम्हें काट थोड़ी ना रहा है, वो आया, देखा और चला गया। मतलब ऐसे लोग हैं हमारे इस दुनिया में। ये ही लोग हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं और नाग देवता को मानते हैं, उन्हें सावन में दूध पिलाते हैं, और यही लोग सांप देखते ही उसे मार देते हैं। देखो किस तरह से लाठी से उस सांप को मारा जा रहा है। मुझे लगता है ये बहुत गलत है। अरे भाई, क्यों मारना है उसे, वो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, वो आया, देखा और चला गया। और सावन में ये लोग शिव जी को इतना मानते हैं और सांप को यहाँ पे इन्होंने मार दिया। ये देखो, इसने हाथ में, इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है कि इसने क्या किया है। तो इसने सांप को मार दिया है। मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा। खैर चलो, आगे वो सब भगवान देख लेंगे, हम आगे अपने शूट पे बढ़ते हैं। तो शूट पे मुझे पकड़ा दिया है ये मटका। ये मटका है प्लास्टिक का तो वो दूसरा वाला मिट्टी का नहीं है। तो ये अब ये है हमारी 3rd लोकेशन। अब इसमें ये क्लिप बाहर निकल के आई है जिसमें मैं लड़की के साथ बातें करती हुई जा रही हूँ। तो अब हम शूट बहुत जल्दी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी क्लिप्स रहती हैं। तो अब है होली का सीन जिसमें मैं खेलूँगी होली, इसलिए मैंने वाइट कलर का कुर्ता पहन लिया है। और देखो, मैंने खेल ली है होली। हैप्पी होली खैर क्यूट तो लग रही हूँ मैं तो होली का रंग उतरा ही नहीं था और होली के रंग से बिना नहाए मैं अब रेडी हो रही हूँ दिवाली के लिए, क्योंकि इस वीडियो सॉन्ग में हमें होली, दिवाली, तीज ये सब कवर करना है। तो मेकअप पूरा नहीं छुटा रहे हैं, ऊपर से रंग हटा के रेडी कर रहे हैं। तो ये हो गई हूँ मैं दिवाली के लिए रेडी। मैंने सुंदर से इयररिंग्स पहने हैं, साड़ी पहनी है और लग रही हूँ ना मैं एकदम झक्कास तो आई लव साड़ी, मुझे इतनी पसंद है, मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस से ज़्यादा साड़ी पसंद है। तो साड़ी पहन के मैं रेडी हो गई हूँ और ये है, यहाँ पे हम दिवाली का सीन दिखाएंगे। ये पीछे धुआं कर दिया है कि पटाखों का और थोड़ा रात का सीन दिखे। ये एक्चुअल में इन्होंने वो होता है ना, गोबर को जला के उससे धुआं बनाया है, क्रिएट किया है। यहाँ पे मोमबत्तियाँ लगा दी है और लाइट्स रेड कलर की कर दी है रात दिखाने के लिए, बट रात है नहीं, दिन है। तो यहाँ पे हमारा शूट होगा दिवाली का। दिवाली में मोमबत्तियाँ बच्चे जलाएंगे, मैं मोमबत्ती जलाऊंगी, ऐसे। तो मेरा तो सीन ख़त्म हो गया है और मैं बैठ गई हूँ इन सब लोगों के साथ थोड़ी सी चिट चैट करने के लिए। तो सब सामान जो है ना वहीं से ले अब ना भी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि लड़कियाँ सावन में अपने घर पे आती हैं, क्यों आती हैं, मैं वो पूछ रही हूँ। तो तेरे ससुराल वाले झूला झूलने फिर ससुराल वाले कहते नहीं हम झूला जला के झुलाएंगे। तो ससुराल में मुँह ढकना पड़ता है ना, तो मुँह ढक के झूला नहीं झूल सकते। झूला तो झूलते हैं, फिर भी ससुराल में ससुर होते हैं, जेठ होते हैं, वो कहते हैं शर्म लगती है ना, सामने ज्यादा बाहर नहीं निकलते। तो सावन जितने टाइम के सावन होंगे और पूरे सावन में यहीं पे होगी? नहीं, कोई आधे आती है, कोई शुरू में आ जाती है, कोई रक्षाबंधन पे आती है। सही है, बढ़िया है। मैं तो कभी नहीं झूला, बस पार्क में जाके झूल लेती हूँ थोड़ा सा। सावन वावन का झूला जब छोटे थे तो बहुत झूलते थे, अब तो कम झूलते हैं कि अब तो हमको जो है ना घुमेरी सी आती है। घुमेरी क्या होती है? जिससे चक्कर से आने अच्छा लगते हैं। तो आज काफ़ी सारी बातें हुई। ओहो, लाइट चली गई क्या? चलो कोई नहीं, आज बहुत सारी बातें हुई, मज़ा आया। ये कैसे देख रहे? भूतनी थी वो। कैसे दिखती भूतनी? भूतनी जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, हमारे तो वैसे सीन दिखाते हैं ये फिल्मों में। मतलब वो असली की ऐसी थी भूतनी, बड़े बड़े बाल,
लाइनर भी लगा रखा था। उल्टे पैन थे उसके, नाखून थे उसके लंबे लंबे बहुत काफी। तो फिर कहाँ दिखी? वो हमारे ना, मेरे नंदोई ना काम करने जाते हैं। अच्छा। दोनों के फैक्ट्री की तरफ ना जंगल पड़ता, कंपनी की तरफ। तो उस जंगल में ना रोड क्रॉस कर रही थी। तो उसने कुछ बोला नहीं, मतलब नहीं, मार दूंगी? जैसे काफी 1 किलोमीटर दूर थे। व्हाइट कपड़े पहने थे उसने? नहीं, काले कपड़े पहनते? काले कपड़ों में होती है वो। मूवी में तो दिखाते सफेद मूवी में तो दिखाते सफेद कपड़े पहन के भूतनी जा रही है हीरोइन बन के। काले में होते हैं वो तो। अच्छा। और बाल बड़े बड़े? बाल काफी बड़े बड़े, जैसे बाल गंदे गंदे से रहते हैं ना उनके, तो ऐसे रहते हैं वो तो। मैंने नहीं देखे भूत। सही है, यहाँ पे ऐसे दिख जाते होंगे। हाय क्या हेलो, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो? ओहो, उसकी गर्दन काटने जा रहे हैं। ओके बाय। मेरे सास भी बताती रहती हैं, एक हमारे घर के सामने से दिखती है, काफी दूर है, ऐसे वो दिखती है। तो सारी भूतनियाँ ही है, सारे भूत नहीं है कोई? नहीं, भूत भी रहते हैं, भूतनी भी रहती है, मगर भूतनी देखी है। लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। भूतनियाँ ही है सारी। क्योंकि ज्यादातर तो भूत दिखते नहीं है, और वो से ये अपने अंदर हुआ में आते हैं ना। हाँ। और जो एक आध रहते हैं वो सामने आ जाते हैं, जो ओस बन जाते हैं खुले। चलो अच्छा है, मैंने भूत नहीं देखा, मुझे देखने का कोई शौक भी नहीं है। फालतू में चिपड़ जाएगा मेरे। मेरे हस्बैंड ने तो बहुत बड़ी गाड़ी चढ़ा रखी, जो इनकी घोड़ा बोलते हैं, वो मालगाड़ी जिसमें सामान ढोते हैं। बहुत लंबी लंबी गाड़ी चला रखी है उन्होंने तो। उसमें भी भूतनियाँ की बात जाती है? नहीं, उन्होंने देख रखी है कि रात के समय गाड़ी चलाते हैं ना वो। ये भूतनियाँ भी अजीब होती हैं, कहीं से भी आ सकती हैं। क्योंकि वो ट्रक ना रात के समय जा चलते हैं जब रोड खाली हो जाता है। तो वहाँ वो तो होता है ना कहीं पे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं घर रात के 1 बजे शूट ख़त्म करके, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और यहाँ पे मिली है मुझे खाने के लिए गरम गरम कचौड़ी, और जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखते रहिए, पसंद करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।